वफाक में हुकूमत बनाने की कशमकश, पुराने इत्तेहादी एक बार फिर सरगर्म। आज भी मेल मुलाकातें होंगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ और चौधरी शुजात की मुलाकात आज इस्लामाबाद में होगी। नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन, हुकूमत साजी के लिए ताउन मांगा। फजलुर रहमान ने पहले अपनी जमात से मुशावरत का कहा। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। पीपल्स पार्टी की क़यादत नून लीग की तजावीज़ को CEC के सामने रखेगी। गुज़श्ता रात नून लीग और पीपल्स पार्टी के बड़ों की बैठक में सियासी ताउन करने पर उसूली इत्तेफाक हुआ। सियासी इत्तेहाद के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर। आधी टर्म के लिए दोनों जमातों के वज़ीर आज़म के इम्कानात का जायज़ा लिया। नून लीग और MQM का मिलकर हुकूमत बनाने पर इत्तफाक। MQM वफ्द की लीगी क़यादत से मुलाकात, मुतालबात भी सामने आ गए। नवाज शरीफ को पेश की गई फहरिस्त में पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान मुसालहती किरदार की शर्त। MQM ने गवर्नर सिंध का ओहदा भी मांग लिया। कराची में वफाक की तरक्याती मंसूबों में ऑन बोर्ड रखने की शर्त भी रख दी। नवाज शरीफ ने भी मस्बत जवाब दिया। उधर सरबराह MQM की नून लीग क़यादत के सामने मुतालबात रखने की तरदीद। बोले कि नून लीग से हुकूमत साजी पर कोई बात नहीं हुई, पाकिस्तान के इस्तेहकाम पर बात हुई है। MQM राबता कमेटी और 9 मुंतखब अरकान का इजलास आज होगा। नून लीग के साथ बातचीत पर एतमाद में लिया जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान हल्फ उठाने से पहले ही मुस्ताफी। सिंध असेंबली की PS 129 कराची की जीती हुई निशस्त छोड़ने का ऐलान। बोले कराची में सीटों की बंदर बांट की गई, उनसे ज्यादा वोट आजाद उम्मीदवार को मिले। हमें खैरात में सीट नहीं चाहिए, ट्रांजिक ऑडिट किया जाए, सब सामने आ जाएगा। आम इंतखाबात में हारने वाले उम्मीदवार इधर उधर नताइज चैलेंज करने लगे। अदालतों में दरख्वास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज के इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज किया। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार शहजाद फारूक के वकील आफ्ताब बाजवा ने कहा, हमने महारानी मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। जस्टिस बाकिर नजफी ने सरजनिश करते हुए जवाब दिया, आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो केस नहीं सुनूंगा। आजम नज़ीर तारड़ की भी मुखालिफ वकील से सख्ती। ओन चौधरी और अलीम खान की जीत के खिलाफ दरख्वास्तों पर भी इब्तदाई दलाइल के बाद फैसला महफूज। ख्वाजा आसिफ की NA 71 सियालकोट से कामयाबी चैलेंज करने पर समाअत। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि ख्वाजा आसिफ को मिली भगत से फॉर्म 47 में फाते करार दिया गया। अदालत से फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी करने का हुक्म देने की इस्तदा। कराची में भी इलेक्शन हारने वाले रिजल्ट के खिलाफ अदालत पहुंचने लगे। आज भी जमात इस्लामी और आज़ाद उम्मीदवार ने MQM और पीपल्स पार्टी की उम्मीदवारों की कामयाबियों को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और कादिर पटेल की कामयाबी भी चैलेंज। अब तक कराची के कौमी और सूबाई असम्बली के 19 हलकों के नताइज चैलेंज किए जा चुके। जमात इस्लामी ने सूबाई असम्बली के 4 हलकों के नताइज को चैलेंज किया है। नताइज चैलेंज करने का तरीक़ेकार कानून में मौजूद है, उसे फॉलो किया जाए, वरना ऐसे तो सैकड़ों दरखास्तें आ जाएंगी। इंतखाबी नताइज के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। मजीद कहा, कोई अहम बात है तो आईनी दरखास्त लाएं, वरना इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू किया जाए। इलेक्शन कमीशन के बाहर शिकायत सेल कायम, चारों सूबों के अलहदा काउंटर्स कायम। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक शिकायत सेल में दरखास्त गुजार अपने अपने हलके से मुतालिक मालूमात ले सकेंगे। इलेक्शन कमीशन आज 67 दरखास्तों पर समाअत भी कर रहा है। 2 बेंच तश्कील दे दिए गए हैं। उधर चूनिया NA 133 में 14,000 मुस्तरद वोटों की रिकाउंटिंग आज होगी। नून लीगी रहनुमा राना मोहम्मद इसहाक खान ने आज़ाद उम्मीदवार अजीमुद्दीन जाहिद की जीत को चैलेंज किया था। NA 121 लाहौर से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार और PTI लाहौर के जनरल सेक्रेटरी वसीम कादिर नून लीग में शामिल। वसीम कादिर ने मरियम नवाज से मुलाकात में नून लीग में बाज़ाब्ता शमूलियत का ऐलान किया। PTI के हिमायती याफ्ता 9 मुंतखब रुकने कौमी असम्बली का नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहा, हल्के के अवाम और दोस्तों की मुशावरत से नून लीग में शामिल हुआ। सिंध हाई कोर्ट के नादरा वेरिफिकेशन सिस्टम ने काम करना छोड़ दिया। इंतखाबी नताइज को चैलेंज करने वालों को मुश्किलात का सामना।
उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट बंद, वकला और साइलिन को मुश्किलात। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक वेबसाइट की बहाली पर काम जारी है। इंतखाबी नताइज का ऐलान हो गया, अब अगले मरहले की तैयारियां जारी। कौमी असम्बली हॉल की तज़ीनो और आइश तेज। आम इंतखाबात के बाद 21 रोज में कौमी असम्बली का इजलास बुलाना आईनी तकाजा। कामयाब उम्मीदवारों को 10 दिन में अखराजात की तफसीलात जमा कराना होती हैं। फिर इलेक्शन कमीशन फॉर्म 49 पर हतमी नताइज जारी करता है। आज़ाद उम्मीदवार नोटिफिकेशन के इजरा के 3 दिन में किसी जमात में शमूलियत का फैसला कर सकता है। गुज़श्ता असम्बली के स्पीकर नौमुंतखब अराकीन से हल्फ लेंगे, फिर नए स्पीकर के इंतखाब की तारीख का ऐलान करेंगे। नए स्पीकर आने के बाद वज़ीर आज़म का इंतखाब होता है। हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अहाते से कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया। हाई कोर्ट अहाते से खातून मुलजिमा की गिरफ्तारी से मुताल्लिक केस SSP इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि मुतल्लिका ASI को मुअत्तल कर दिया। आइंदा ऐसा नहीं होगा। जस्टिस अरबाब ताहिर की SSP को IG के साथ बैठकर अपने SOP बनाने की हिदायत। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 2627 अफगान बाशिंदे वापस लौट गए। उधर अफगानिस्तान के तालिबान के जेर असर अफगानिस्तान में ख्वातीन के हुकूक सल्ब करने का भी सिलसिला तेज। ख्वातीन की आला तालीम के हुसूल पर भी पाबंदी। जिंदगी के दीगर मुख्तलिफ उमूर में हिस्सा लेना भी रोक दिया गया। साबित हुआ कि अफगान तालिबान की शरीयत सिर्फ दिखावा और जाती फायदा है। आज़मीन हज की तरबियती वर्कशॉप्स का इनकाद आज से शुरू। तर्जुमान मजहबी अमूर के मुताबिक मुल्क भर में 2 मराहिल में आज़मीन की तरबियत फराहम की जाएगी। आज़मीन हज के लिए तरबियती वर्कशॉप्स में शिरकत लाजमी करार। नई तरबियती निसाब में मनासिक हज के साथ इंतज़ामी अमूर पर खुसूसी तवज्जो दी गई। 7 हज कैंप्स के जरिए ज़िले सतह पर तरबियती प्रोग्राम्स मुनक्किद होंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से हुकूमत साजी के लिए ताउन मांगा। मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी जमात से मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। मुल्क को मुआशी बहरानों से निकालने के लिए ताउन पर इत्तेफाक राय हुआ है। मजीद क्या बातचीत हुई बताएंगे नुमाइंदा खुसूसी लाहौर मियाँ शाहिद नदीम। मियाँ शाहिद नदीम बताइए। जी बिल्कुल, ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन किया है और उनसे आज हुकूमत साजी के लिए तावन जो है वो मांगा है। इस हवाले से ज़राए ने ये बताया कि मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुई है। मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी पार्टी से मुशावरत के लिए जो है वो वक्त मांग लिया और उनका, लेकिन दोनों रहनुमाओं का मुल्क जो माशी बहरानों और चैलेंजेस से निकालने के लिए ताउन पर जो है वो इत्तफाक राय हुआ है और इस बात पर इत्तफाक राय हुआ है कि मुल्क को जो है वो इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखा जाएगा। जी।